हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दीदी सिलाई चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि ब्राइडल लहंगा ब्लाउज कैसे बनाते हैं। अगर आप भी इस तरीके की ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को बिना स्किप करे देखें, क्योंकि आज मैं बहुत ही आसान और सरल तरीका बताने वाली हूँ बनाने के लिए। मैंने लिया है 2 अस्तर और ये ब्लाउज का कपड़ा, और ये मैंने लेस लिया है और ये वाला लेस लिया है। मैंने कफ ले लिया है। जितना आपका चेस्ट है उससे आप 2 इंच एक्स्ट्रा कफ लेना है। उसके बाद हम सबसे पहले इस तरीके से अस्तर को खोल करके फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से हमें डबल फोल्ड कर लेना है और अब हमें इसे इस तरीके से नाप लेना है। जितना हमारा कपड़ा चेस्ट है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। ब्लाउज की लंबाई हमें 13.5 इंच रखना है, तो हम 14.5 इंच पे इस तरीके से एक निशान लगाएंगे और आर्म होल के लिए हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। सेम उसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे और दोनों निशान को इस तरीके से बराबर से मिला लेना है। अब हमारा दोनों निशान लग के तैयार हो गया है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। गले का निशान हम 5.5 इंच पे लगाएंगे और एक निशान 3 इंच पे, जिससे गला हमारा 2.5 इंच का बनेगा और कंधा हमारा 3 इंच का बन जाएगा। अब हम इसके बाद लगाएंगे चेस्ट का निशान। हमारा चेस्ट है 32 इंच, तो हम 32 का हाफ करके 8 इंच पे लगाया। नीचे कमर 28 इंच है तो हम 7 इंच पे लगाया है। और उसके बाद हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर 8 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इस तरीके 4 इंच पे निशान लगा के और ऊपर की साइड को 4.5 इंच पे निशान लगा के प्लेट का निशान लगा लिया और 1.5 इंच पे इस तरीके गंदे पे निशान लगा के गोलाई लगा लेना है। और 7.5 इंच हमारा आर्म होल आना चाहिए। उसके बाद हमें कटिंग कर लेना है। गले का निशान हम बाद में लगाएंगे। अब इस तरीके से हमारा बैक पार्ट की कटिंग होके तैयार हो चुकी है। अब हमें हर निशान पे कट लगा लेना है और दूसरी साइड भी हमें निशान को लगा लेना है। अब हमारा बैक पार्ट कट के तैयार हो चुका है। अब हम अस्तर लेंगे, जो बचा हुआ है उसके ऊपर बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और बाहर की साइड हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है अस्तर। और उसके बाद हम अस्तर से इस तरीके से निशान लगाएंगे और नीचे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, सीधा निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम 1 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेंगे। अब हमारा आगे वाला पार्ट कट हो चुका है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच और लंबाई 6.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लिया है और गले का निशान बाद में लगाएंगे, जो शेप देनी है हमें। यहाँ से हम 3.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और ऊपर की साइड हम 5.5 इंच पे, यहाँ से हमारा 4 इंच आना चाहिए। उसके बाद इस निशान को हम तिरछा इस तरीके से मिला देंगे और इस तरीके से हमें आर्म होल पे निशान को मिला देना है। यहाँ पे हमें आधी इंच पे इस तरीके से निशान लगा के कपड़े को कटिंग कर देना है, जिससे आर्म होल में झोल ना आए। और 1.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा के 5.5 इंच वाले निशान से मिला देना है। उसके बाद हमें आधी इंच का दूसरी साइड भी निशान लगा देना है और ऊपर आधी इंच पे निशान लगा करके इस तरीके से हमें निशान को लगा लेना है। अब जो हमारा ऊपर की साइड एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर देना है इस तरीके से। अब हम यहाँ साइड से भी 1 इंच का कपड़ा कटिंग कर देंगे। अब हमारा आगे वाला पार्ट भी कट कर तैयार हो चुका है। अब हम एक अस्तर और लेंगे, उस पर इस तरीके से इसको रख कर के कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमें डबल लगता है आगे वाले कपड़े में लगाने के लिए। तो इस तरीके से हम डबल अस्तर कटिंग कर लेंगे बिल्कुल बराबर से। अब हमारा 2 पार्ट कट के तैयार हो चुका है आगे के लिए। अब हम बाजू कटिंग करेंगे। बाजू के लिए इस तरीके से हमने 4 पार्ट में कपड़े को फोल्ड कर लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने 10 इंच ली है और लंबाई भी 10.5 इंच ली है। आप अपने लंबाई के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इस तरीके से हम 10 इंच पे ऊपर निशान लगाएंगे और नीचे भी, और 3 इंच पे इस तरीके से निशान लगाते हुए गोलाई दे देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि हमारे 5 इंच मोहड़ी है बाजू की, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए इस तरीके से निशान को मिला लेना है। उसके बाद हमें कटिंग कर लेना है इस तरीके से और ऊपर भी हमें हल्का सा कट लगा देना है। अब हमारी बाजू भी कट हो चुकी है। अब हम लेंगे बैक पार्ट। सबसे पहले हम इस तरीके से बिछा लिया है कपड़े को, उसके ऊपर इस तरीके से गले पे हम निशान लगा देंगे दोनों साइड और गले को इस तरीके से रखेंगे। हमारा गला बड़ा है तो हमें बड़ा गला नहीं बनाना है, छोटा बनाना है। तो हम इस तरीके से बीचों बीच में अस्तर को रखते हुए 1-1 इंच पे निशान लगा दे रहे हैं, जिससे हमारे गले का शेप बहुत ही प्यारा आए। अब इस तरीके से पिन की मदद से रोक देंगे और नीचे का जो बॉर्डर हमारा बच रहा है उसको हम कटिंग कर लेंगे बचा करके। इस तरीके से बाद में सिलाई करते हुए हम जोड़ देंगे और कपड़ों को अस्तर के बराबर कटिंग कर लेना है। अब इस बॉर्डर को हम बाद में लगाएंगे इसमें।
इस तरीके से अब हम आगे वाले पार्ट को भी कटिंग करेंगे। आगे वाले पार्ट को इस तरीके से हम रखेंगे और इस पे भी हम 1-1 इंच पे निशान लगा लेंगे। हमें इसे उल्टे साइड ही रखना है। इस तरीके से हमें सेट कर लेना है आगे वाले पार्ट को, और बॉर्डर को हमें इस साइड भी छोड़ देना है और इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है अस्तर को कपड़े के बराबर। अब हमारा कपड़ा कटिंग हो चुका है। अब हमारा आगे वाला पार्ट भी कट के तैयार हो चुका है कुछ इस तरीके से। अब हम बाजू कटिंग करेंगे। बाजू कटिंग करने के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है। बाजू को जो हमारी डिजाइन बनी है उसके ऊपर सीधी साइड से इस तरीके से रख करके कपड़े को बिल्कुल बराबर से कटिंग कर लेंगे। अब हमारी बाजू भी कट हो चुकी है। इसी तरीके से मैंने दोनों बाजुओं को कट कर लिया। अब हमारा ब्लाउज कट के तैयार हो चुका है। अब हम इसको सिलाई करना बताएंगे कि आप किस तरीके से इसकी सिलाई कर सकते हैं। मेरी वीडियो को बिना स्किप करे देखें, जब भी आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे बनाया है। इस तरीके से जो हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया था उसी निशान से हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। उसके बाद एक पैर का कपड़ा रखते हुए हमें कटिंग कर लेना है। उसके बाद हल्का हल्का सा कट लगा देना है कपड़े में, जिससे हमारा गला अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। पिन को निकाल करके हमें कपड़े को पलट देना है इस तरीके से बिल्कुल बराबर से, और पलटने के बाद हमें किनारे किनारे से इस पर सिलाई लगा लेना है, जिससे हमारे गले का लुक बहुत ही प्यारा बन के तैयार होता है। अब इस तरीके से हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम उल्टे साइड भी कच्चा कर लेंगे। इस तरीके से हमें पूरे ब्लाउज का कच्चा कर लेना है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कटिंग कर देना है। अब हमारा कपड़ा कट के तैयार हो चुका है और बैक पार्ट बन चुका है। अब इस पे हम लगाएंगे प्लेट्स। जो हमने प्लेट के 4 इंच पे निशान लगाया है, इस तरीके से हमें प्लेट को लगा लेना है। अब हमारा बैक पार्ट बन चुका है। अब इस पे हम लगाएंगे ये लेस। लेस को हम नीचे की साइड आधी इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए कटिंग कर लिया है, और कपड़े को इस तरीके से उल्टा रखेंगे और कपड़े को हम इस तरीके से पट्टी को रखते हुए जहाँ से हमारी कढ़ाई हुई है वहीं से हमें सिलाई लगा लेना है किनारे किनारे से। अब इसको हमें पलट करके ऊपर की साइड भी किनारे किनारे से सिलाई लगा लेना है, जिससे हमारे लहंगे का लुक बहुत ही प्यारा बन के तैयार होता है। अब इस पे हम किनारे किनारे कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल रेडीमेड जैसा लुक आने लगेगा और हमारी डिजाइन भी नहीं कटी और ब्लाउज भी बहुत ही प्यारा बन के तैयार हुआ है। अब हमारी पट्टी लग चुकी है। गले पे हम लगा देंगे लेस, जिससे हमारे गले का लुक और भी अच्छा बन जाएगा। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग लेस ले सकते हैं। अब इस तरीके से हम लेस को लगा दिया है और इस पे हम डबल सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा लेस अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अब हमारा लेस लग के तैयार हो चुका है और बैक पार्ट भी बन चुका है। अब हम आगे वाले पार्ट को बनाएंगे। सबसे पहले हम इस तरीके से कपड़े को सीधे वाले पार्ट पे रखेंगे और इस पे भी हम पिन से रोक देंगे। उसके बाद गले का शेप हम उसी 1 इंच की तरह रख करके निशान लगा देंगे। उसके बाद इस पे भी हमें सिलाई लगा लेना निशान से ही। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है और हल्का हल्का सा कट लगा देना है। कोने पे हमें अच्छे से कट लगाना है, जिससे हमारा कपड़ा अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। इस तरीके से हमें कपड़े को फोल्ड करके किनारे किनारे से सिलाई लगा लेना है। जब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है, अब हम कच्चा इसे भी कर लेंगे, कपड़े को बिल्कुल बराबर रखते हुए अस्तर के। अब हमारा कच्चा होके तैयार हो चुका है। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है इस तरीके से। अब आगे वाले गले पे भी हमें सेम तरीके से लेस को लगा लेना है, जिससे हमारा गला अलग ना लगे। अब इस तरीके से इस पे भी हम डबल सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारा गला बहुत ही प्यारा बन के तैयार होता है। अब हमारा गला बन चुका है। अब हम इसमें आगे वाले पार्ट का जो ये 2 पल्ला कटिंग किया है, इसे भी हमें इस तरीके से कच्चा कर लेना है। अब हमारा दोनों पार्ट कच्चा हो चुका है। अब इसको हम इसमें सिलाई लगाएंगे आगे वाले पार्ट में। इस तरीके से हमें रख करके ऊपर से हमें आधी इंच पे इस तरीके से सिलाई लगा लेना है, बिल्कुल बराबर से। अब हमारी सिलाई लग चुकी है कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे।
अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। आगे वाले पार्ट के कुछ इस तरीके से लुक आया है। अब हम अस्तर लेंगे, जो दूसरा अस्तर कट किया उसको भी सेम उसी प्रकार से रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरे से ऊपर से भी सिलाई लगा लेंगे। अब हमारा फिनिशिंग के साथ एक पार्ट जुड़ चुका है। इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी जोड़ लेंगे। अब हमारा दूसरा पार्ट भी जुड़ चुका है। इस पे भी हम ऊपर की साइड से सिलाई लगा लेंगे। अब हमारा पार्ट दोनों साइड का जुड़ चुका है फिनिशिंग के साथ। अब इसमें हम कफ लगाएंगे। सबसे पहले कपड़े को हम उल्टा रखेंगे अस्तर वाले को, और इस पे हम 5.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। और कफ को इस तरीके से हमें लेना है और इसे सीधी साइड रखते हुए इस पे इस तरीके से निशान लगा लेना, और उसके बाद पलट करके पिन की मदद से 5.5 इंच वाले पे रोक देना है। उसी तरीके से हम दूसरी साइड भी 5.5 इंच पे निशान लगा के बीचों बीच में कप पे भी निशान लगा करके इस तरीके से रोक देंगे, और पलटने के बाद कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो अब हम इस पे लगाएंगे सिलाई। सिलाई लगाने के लिए हमें कप को पलट लेना है और इस तरीके से मशीन से हमें हल्की हल्की सिलाई लगा देना है, जिससे हमारा कप सेट हो जाए। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरे वाले कप पे भी सिलाई लगा देंगे। अब हमारा दोनों साइड का कप जुड़ के तैयार हो चुका है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हम इसके ऊपर रखेंगे कपड़े को। आगे वाले पार्ट को इस तरीके से हमें रख लेना है सीधी साइड से बिल्कुल बराबर से, और बिल्कुल बराबर से ही में रख करके सेट कर लेना है, जिससे हमारे कपड़े में कहीं भी झोल ना आए और अच्छी तरीके से कप सेट हो जाए। और रखने के बाद हमें आधी इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से निशान लगा लेना है अस्तर पे, और अस्तर को कटिंग कर लेना है गले का शेप में। अब हमारा अस्तर कटिंग हो चुका है। अब हम इस तरीके से रख लेंगे गले को ऊपर, इस तरीके से कपड़े को आधी इंच पे, और इस तरीके से आधी इंच पे हमें सिलाई लगाना है, जिससे हमारे गले का लुक बहुत ही प्यारा बनके तैयार होता है। अब इस तरीके से हमें पूरे गले में सिलाई लगा लेना है आधी इंच का ही मार्जिन रखते हुए। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इस पे हम हल्का सा कट लगा देंगे कोने पे, और कट लगाने के बाद पलट देंगे। अब जिससे हमारे गले का लुक बहुत ही प्यारा बनके तैयार हुआ है। और अब हमें कपड़े को बिल्कुल अस्तर के बराबर सेट कर लेना है, और पिन की मदद से हमें रोक देना है, जिससे हमारा कपड़ा अच्छी तरीके से सेट हो जाए। और नीचे वाला अस्तर हमारा थोड़ा बड़ा आएगा, क्योंकि ऊपर वाला अस्तर हमारा थोड़ा ऊंचा आता है। तो इस तरीके से हम पिन की मदद से रोक करके बिल्कुल फिनिशिंग के साथ किनारे किनारे से कच्चा कर लेंगे, जिससे हमारा कपड़ा अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अब हमारे कच्चे होके तैयार हो चुका है। एक्स्ट्रा अस्तर को हम कटिंग कर देंगे। अब इस तरीके से हमारे आगे वाले पार्ट का कुछ इस तरीके से लुक आया है। अब हमारा आगे और पीछे का पार्ट तैयार हो गया। हम बाजू तैयार करेंगे। बाजू पे हमें आधी इंच पे इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद पलट देना है, और उसके बाद हमें कच्चा कर लेना है किनारे किनारे से, जिससे कपड़ा हमारा अच्छी तरीके से बाजू में भी सेट हो जाए। अब हम इस एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे, और हमारी बाजू बनके तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू भी बना लेंगे। उसके बाद हम इस पे लगा देंगे लेस आगे की साइड किनारे किनारे से, और उस पर डबल सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारे गले का लुक बहुत प्यारा, बाजू का लुक बहुत ही प्यारा आता है। अब हम लगाएंगे 5.5 इंच पे निशान, जितना हमारा मोड़ी है। तो हम निशान लगाने के बाद इस पे लगाएंगे अब ये मोती वाला लेस। तो मोती वाले लेस को हम इस तरीके से रखेंगे, और इस पे किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे, जिससे मजबूती के साथ हमारा लेस लग जाए। अब हमारा लेस लग के तैयार हो चुका है, और हमारी बाजू भी बहुत ही प्यारी बन के तैयार हुई है इस तरीके से। अब हम इसी तरीके से दूसरी बाजू को भी बना लिया है। अब हम आगे पीछे वाले पार्ट को ले लेंगे। उसके बाद इस पे हम लगाएंगे कंधे पे जोड़, बिल्कुल बराबर से रखते हुए फिनिशिंग के साथ हमें आधी इंच पे इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। आगे की साइड में बिखियाँ लगा देना है, जिससे हमारा गला अच्छी तरीके से जुड़ जाए। अब हम दूसरी साइड भी सेम उसी प्रकार से कंधे को जोड़ लेंगे। अब हमारा कंधा जुड़कर कुछ इस तरीके से आ गया है। अब हम बाजू लगाएंगे। बाजू लगाने के लिए हमें इस तरीके से रखना है, और इस पे कट को हमें बीचों बीच में रखते हुए आगे की साइड सिलाई कर लेना है इस तरीके से।
अब इसी तरीके से सेम उसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी बाजू को जोड़ लेंगे। अब हमारी बाजू कुछ इस तरीके से जुड़ के आ गई है। अब इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को फिनिशिंग के साथ जोड़ लेंगे। अब इसमें भी हम आगे की साइड आधी इंच पे सिलाई लगा देंगे। अब हमारी दोनों बाजू जुड़ के तैयार हो चुकी है। अब हम आगे वाले पार्ट पे पीछे वाले पार्ट के बराबर निशान लगा लेंगे। उसके बाद आधी इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है और निशान लगाने के बाद हमें इस तरह कपड़े को कटिंग कर देना है। और इसे पट्टी को भी हमें कट करके इस तरीके से जैसे हमने पीछे की साइड लगाया था पट्टी, उसी तरीके से हम आगे की साइड भी पट्टी लगा लेंगे और इस पे हम सिलाई लगा देंगे किनारे किनारे से। और अब हम ऊपर की साइड को इसे पलट करके किनारे किनारे से सिलाई लगा देंगे। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। अब आगे की साइड भी ऊपर से हम आधी इंच का कपड़ा फोल्ड करते हुए किनारे किनारे से सिलाई लगा देंगे। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग का निशान हम यहाँ से 5.5 इंच पे लगाएंगे और यहाँ हम 8 इंच पे और कमर के हम 7 इंच पे इस तरीके से निशान लगाते हुए दोनों साइड निशान लगा लेंगे। और इस पे हम लगाएंगे अब सिलाई बिल्कुल निशान से ही। अब इस तरीके से नीचे में बिखिया लगा देना है। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। इस पे हम डबल सिलाई लगा देंगे जिससे हमारा लूज और टाइट होने पे हमें आसानी से लूज कर सकें। अब इस तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। ऊपर 1 इंच पे निशान लगा देंगे, यहीं तक हमें सिलाई लगाना है फिटिंग की। उसके बाद हम नीचे लगाएंगे चेन। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। हमारा ब्लाउज का लुक कुछ इस तरीके से बन के तैयार हुआ है। अब हम नीचे लगाएंगे लेस। अब हम इस पे चेन लगाने के लिए चेन को हमने ले लिया है। आप छोटा वाला चेन ले सकते हैं, मेरे पास छोटा चेन नहीं है तो मैं बड़े वाले चेन को भी लगा दे रही हूँ। चेन को हमें इस तरीके से खोल लेना है और उसके बाद चेन को हमें जहाँ से हमारे फिटिंग का निशान है उस वहीं पे इस तरीके से रख करके इस पे किनारे किनारे से सिलाई लगाना है। बिल्कुल फिटिंग वाले निशान से ही हमें सिलाई लगाना है चेन पे इस तरीके से और निकाल लेना है। उसके बाद हम चेन को बंद करके दूसरी साइड भी इस तरीके से रखते हुए किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी साइड भी हमारी चेन की सिलाई लग चुकी है। अब अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए चेन को हम बंद कर देंगे तो हमारा चेन का लुक कुछ इस तरीके से आया है। अब इसके बाद हम कपड़े को फोल्ड करते हुए आधी इंच पे इस तरीके से सिलाई लगा देंगे और चेन को हम बंद करते हुए अच्छी तरीके से इस पे सिलाई लगाएंगे जिससे हमारे चेन का लुक बहुत ही प्यारा बनके तैयार होता है। अब इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है। सिलाई लग चुकी है, हमारा चेन फिनिशिंग के साथ लग चुका है। एक्स्ट्रा चेन को हमें कटिंग कर देना है। अब हम इसमें लगाएंगे ये डोरी। अब हम लगाएंगे इसमें लेस। अब इस पे हम लेस लगाने के लिए इस तरीके से कपड़े को रखेंगे और अंदर से हम लेस को रखते हुए इस हाथ की से सुई की मदद से हम इसे अच्छी तरीके से सेट कर देंगे जिससे हमारे बाद में इस लेस को हम निकालना चाहें तो आसानी के साथ निकाल सकते हैं और लहंगे का ब्लाउज का लुक भी आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। अब हमारा लेस पूरे में लग चुका है इस तरीके से फिनिशिंग के साथ। जब तक हम लेस को लगा रहे हैं, आप अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद लाइक शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी ब्लाउज डिज़ाइन आपको कैसी लगी। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।